हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। और ये मैं रिक्वेस्टेड वीडियो बना रही हूँ, तो क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट काफ़ी दिनों से आ रहा था कि ड्रायर बाल पे मतलब उसको कैसे शाइनी बनाएं और उस पर कैसे कॉम्ब करें, ये बताइए। तो मैं इसी बारे में बताने वाली हूँ आज। तो मैं और कोई बात नहीं करूँगी क्योंकि छोटा सा वीडियो बनाना है और बस जो जरूरी बात है वही करूँगी। तो आप पहला उपाय तो ये है कि आप बाल जब धोते हैं, बाल धोने के बाद जब पानी उसमें से टपकना बंद हो जाए, बाल हल्का गीला रहे, तो आप उसमें बाल में आप एलोवेरा जेल लगाइए। या तो आप रियल एलोवेरा प्लांट से लेके लगाइए, या फिर सौंफ से जो एलोवेरा जेल का जो ट्यूब आता है वो लेके लगाइए। और उसके बाद उसको धोना नहीं है, जैसे कि हम लोग ये लगाते हैं, उसके बाद कंडीशनर लगाते हैं तो कंडीशनर धोते हैं, और ये धोना नहीं है, हमें इसको ऐसे ही रखना है। फिर जब ये सूख जाए तो कंघी करके देखिए, एकदम फर्स्ट क्लास, मतलब बाल बहुत सॉफ्ट, सिल्की, मुलायम हो जाते हैं। आपको खुद ही फर्क महसूस होगा। ठीक है, चलिए, एक हो गया। दूसरा ये है कि आप अगर अंडा यूज करते हैं तो एक अंडा लीजिए, मतलब जिस तरह से आपके बालों का लेंथ है। मेरा थोड़ा सा ज्यादा है तो मेरे में एक से ज्यादा लगता है, और अगर बाल थोड़े से छोटे हैं तो एक में हो जाएगा, ज्यादा बड़े हैं तो दो चाहिए। मतलब आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से ले लीजिए। तो एक अंडा ले लीजिए, फिर उसमें थोड़ा शहद मिला लीजिए, और उसमें कोकोनट तेल मतलब नारियल तेल मिला लीजिए। तो ये तीनों का अच्छे से मिक्स कीजिए, तीनों को। और मिक्स करने के बाद इसको बालों में लगा लीजिए, और बालों में लगाने के बाद इसको मतलब 2-3 घंटे सूखने दीजिए। 2-3 घंटे सूखने के बाद बाल को धोइए। आपके बाल बहुत सिल्की, सॉफ्ट, मुलायम दिखाई देंगे। और फिर तीसरा उपाय मैं बता रही हूँ, वो है मास्क। केला, एक केला लीजिए या दो, आप अपने बालों के लेंथ के हिसाब से एक केला ले लीजिए या दो, उसमें उसको पेस्ट बना लीजिए मिक्सर में, और उसमें एलोवेरा जेल मिला लीजिए और उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद उसको बालों में लगा लीजिए। लगाने के बाद गर्म पानी में एक टॉवेल डालिए, और टॉवेल को निचोड़ कर आप अपने बाल को कवर कीजिए। और बाल कवर करने के बाद उसको 1 घंटा रखिए, और 1 घंटे के बाद आप बालों को वो टॉवेल निकाल कर बाल धुल दीजिए, और उसके बाद आपके बाल काफी सॉफ्ट दिखेंगे। ये मैंने मेरा आजमाया हुआ चीज है, ये मैंने आजमाया है। ठीक है, मैं जो भी बता रही हूँ, जो मैं कर चुकी हूँ वही बता रही हूँ आपको, ऐसे कुछ नहीं बता रही हूँ। तो ये 3 हो गए। और चौथा ये है कि आप नारियल तेल लीजिए, मतलब बाल धोने से पहले, बाल में शैम्पू करने से पहले नारियल तेल लीजिए। और ऑलिव ऑयल जो आता है, जैतून का तेल लीजिए। अगर आपके पास आलमंड वाला तेल है वो लीजिए, थोड़ा सा उसको मिक्स कीजिए। नहीं है तो सिर्फ नारियल तेल और जैतून का तेल लीजिए, उसको मिक्स करके अपने बाल के लेंथ के हिसाब से, और हल्का उसको गुनगुना कर लीजिए। हल्का गुनगुना करने के बाद उसको अपने बाल के जड़ों में अच्छे से मिक्स कीजिए। मतलब मसाज करना है उसको, बहुत अच्छे से मसाज करना है। और मसाज करने के बाद आप गर्म पानी कीजिए, एक तौलिया डालिए, उसमें तौलिया को निचोड़ के और बाल को अच्छे से कवर करना है आपको। आप 1 से 1.5 घंटे रखिए, और उसके बाद आप बाल धो लीजिए। बाल धोने के बाद आप देखेंगे कि बाल आपका काफी शाइनिंग, सिल्की एंड सॉफ्ट हो गया है। तो मैं इतना ही अभी मुझे याद है, मैं बता रही हूँ। और फिर अगर मुझे याद आता है तो मैं फिर बताऊंगी आपको। और हाँ, मेन सवाल था आपका ड्राई बालों पे ड्राई बाल पे कंघी गीले बालों में नहीं करना चाहिए। बाल कैसा भी हो, आपको गीले बालों में कंघी नहीं करना चाहिए। आप जब बाल आपका हल्का गीला रहे, पानी टपकना बंद हो जाए, सूख जाए, हल्का गीला हो, बिल्कुल हल्का, तब आप मतलब उसमें कंघी कीजिए। बहुत सूख जाए बाल तब भी कंघी नहीं करना चाहिए। जब बाल हल्का गीला हो, हल्का एकदम, तो आप उसमें कंघी कीजिए। इससे क्या होता है कि आपके बाल टूटेंगे नहीं। चलिए, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। मुझे बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि मैं किचन में हूँ, रूम में पंखा नहीं चल, इसमें तो पंखा है नहीं,
रूम में पंखा चलाना पड़ेगा, तो पंखे के आवाज में ये थोड़ा सा हो नहीं पाता, और इस टाइम में गर्मी है। तो चलिए बाय, फिर मिलते हैं।